सादर अभिवादन। वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड। महर्षि वाल्मीकि राम के समकालीन थे। वे उसी युग के दृष्टा थे। उन्होंने अपनी भौतिक और प्रज्ञा अथवा ज्ञान चक्षुओं से उन पात्रों को देखा था, संवादों को सुना था और घटनाओं को अनुभव किया था। इसलिए उन्होंने सत्य की कलम से यथार्थ के धरातल पर यथावत को अभिव्यक्त कर दिया है। यही साहित्यकार का दायित्व है कि वो यथावत को व्यक्त कर दे। निरपेक्ष भाव से उन्होंने चरित्र चित्रण का उल्लेख किया है और पात्रों को यथावत व्यक्त किया है। वाल्मीकि रामायण के जो राम हैं वो कोई अवतारी पुरुष नहीं, वरन सामान्य पुरुष से श्रेष्ठतम कर्मों को करते हुए वे पुरुषोत्तम हो गए और अतिश्रेष्ठ कार्य करने से वे परमात्मा सदृश हो गए। उसी तरह से वे अन्य पात्र भी नायक हैं, नायिका हैं। वे उस कथा के कोई दैवीय या देवताओं के या अवतरण जैसी कोई संकल्पना नहीं है। सुंदरकांड वस्तुतः रामचरितमानस का अथवा वाल्मीकि रामायण का एक लोकप्रिय और लघु कांड है। ये लाखों लोगों को जैसे हनुमान चालीसा याद है, उसी तरह से ये सुंदरकांड भी स्मृति में ले लिया गया है। इसलिए इसकी लोकप्रियता विशेष रूप से अपनी ज्ञान, ध्यान और उपदेशों की वजह से विशेष हो गई है। महर्षि वाल्मीकि ने संवादों, घटनाओं आदि के माध्यम से, चरित्र चित्रण के माध्यम से हम लोगों को कुछ उपदेश देने चाहे हैं। इन अप्रत्यक्षतः जो उपदेश दिए गए हैं उनको देना ही महर्षि का प्रमुख लक्ष्य है। सत्य के आवरण में उन्होंने संशोधित करके जो शिक्षाएं दी हैं वे आज के युग के लिए भी बहुत अनुकूल हैं। जैसे वे एक साथ सिद्धांतों को या सत्यों को एक साथ व्यक्त करते हैं। जब इस कथा के नायक जो हैं वह हनुमान जी हैं, नायिका सीता जी हैं और खलनायक रावण और मेघनाद हैं। इस तरह से ये कथा सबको पता है, इसलिए कथानक पर विशेष जोर न देकर हमने उपदेशों पर और शिक्षाओं पर और विशेष तथ्यों पर ही अभिव्यक्ति करने का प्रयास किया है। जैसे हनुमान जी जब दुर्लंघ समुद्र को पार कर जाते हैं तो समस्त जल जीव कहते हैं कि हनुमान जी में धैर्य है, साहस है, सूक्ष्म दृष्टि है, प्रत्युत्पन्न मति है, बुद्धि और विवेक है, साथ ही चातुर है। ऐसे जिस भी पुरुष में ये लक्षण होते हैं वो तो सफल होता ही है। इस तरह से एक सफल व्यक्ति के गुणों की उन्होंने अभिव्यक्ति इस सर्ग के पूर्वार्ध में ही कर दी है। हनुमान रात्रि को लंका में पहुंचते हैं और अंतःपुर में प्रवेश करते हैं। इस पर वे कहते हैं कि मुझ जैसे ब्रह्मचारी को अंतःपुर में जाना और सोती हुई स्त्रियों को देखना मेरे धर्मार्जित पुण्यों का क्षय हो जाएगा। लेकिन वो दूसरे ही पल कहते हैं कि मन मेरा विचलित नहीं होगा, मन मेरे विषय मेरे नियंत्रण में है, वश में है, क्योंकि मन ही शुभ और अशुभ कर्मों का प्रणेता होता है। मन से ही काम की उत्पत्ति होती है, इसीलिए उसे मनोज कहा गया है, जो मन से उत्पन्न हो। चूँकि मेरा मन पूर्ण वश है। अष्टवक्र महागीता में भी लिखा है कि जिसने अपने मन को मार लिया वह विजित है, वो इंद्रियों को जीत सकता है। गीता में भी आया है कि जो इंद्रियों से गवर्न होते हैं वे तो मनुष्य होते हुए भी पशु तल पर ही हैं। जो मन से गवर्न होता है वो मन है, जो मनुष्य हैं, और जो
बुद्धि से गवर्न होते हैं वे उच्च मनुष्य हैं, विवेक से गवर्न होते हैं, और जो आत्मा से गवर्न होते हैं तो वो तो परमात्मा सदस्य आचार्य हैं, गुरु हैं, ब्राह्मण हैं। तो 4 तल बतलाए गए हैं। जो इसमें हनुमान जी को ज्ञान अग्रगण्यम, वाणी विशारद, वेदों का ज्ञाता भगवान राम ने ही विगत अध्याय अरण्य कांड में परिचय दिया है लक्ष्मण को कि ये जो ब्राह्मण हैं इनकी ब्रह्म जैसी चर्या है और ये ब्रह्मवेत्ता हैं, ये वेदों के ज्ञाता हैं, तभी ये इतने कुशल वाणी विशारद हो सके। वो कहते हैं उनके बारे में, रावण को ये समझाते हैं कि क्रोध त्यागिए महाराज, क्योंकि क्रोध से कौन सा ऐसा पाप है जो नहीं होता। क्रोध हमारे ऐसे वचन दुर्वचन बुलवाता है जो आचार्यों को, गुरुओं को, ब्राह्मणों को ऐसे वचन नहीं कहना चाहिए। क्रोध से गीता में भी आया है कि क्रोध से बुद्धि में भी भ्रम पैदा होता है और बुद्धिनाश से व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो हनुमान जी जो वाल्मीकि के हनुमान जी हैं वे बानर नहीं वरन बानर जाति के एक बुद्धिमान मनुष्य हैं। इस तरह से हनुमान जी का जो चरित्र चित्रण है वो एक बुद्धिमान दूत की तरह से वाल्मीकि ने वर्णित किया है। उनके बल, बुद्धि और विवेक के वे पर्याय हैं। साहस उनमें पूरा है, इसीलिए वे अपने हर काम में सफल होते हैं। इस कांड की जो नायिका हैं वो सीता हैं। सीता 7 सिद्धांतों की और सत्यों की एक साथ विवेचना करती हैं। वे हनुमान से अशोक वाटिका में कहती हैं कि जीवन जो है वो जन्म और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ ही हैं। इसलिए सीता बहुत कहते हैं काल का जो मेरे भाग्य में ये लिखा है ये सब देव के द्वारा दिया हुआ है, क्योंकि काल का उल्लंघन किसी भी मनुष्य के लिए बहुत दुस्साध्य है। अब वे कहती हैं कि स्त्रियों के लिए पति ही भूषण है। वस्तुतः कहा जाता है कंत बिन कामिनी ज्यों चंद बिन चांदनी। तो ये शोभा वो कहती हैं कि स्त्रियों का भूषण तो पति ही है। रावण से वे कहती हैं जो सत्य हैं सिद्धांत कि सत पुरुषों का आप आचरण कीजिए। महाभारत के शांति पर्व में भी आया है कि महाजनों एन गता सपंथा, क्योंकि धर्म में भी, धर्म पुस्तकों में भी, मुनियों में भी, ऋषियों में भी बहुत से सिद्धांत एक दूसरे के विपरीत पड़ते हैं। इसलिए महाभारत के शांति पर्व में स्पष्ट आया है महाजनों एन गता सपंथा। तो सीता जी भी कहते हैं कि महाराज आप सत्पुरुषों की भांति आचरण कीजिए। दूसरा वो कहते हैं कि स्त्रियों की रक्षा आपको करनी चाहिए, चाहे अपनी स्त्री हो और चाहे गैर की स्त्री हो। आप अपहरण करके लाए हैं, ये वर्जित कर्म है। तीसरा वे कहती हैं कि जो कामी पुरुष होता है वो पर स्त्रियों के द्वारा सदा अपमानित होता रहता है। तो सीता जी इस तरह रावण को शाश्वत सिद्धांतों से अवगत कराती हैं। हनुमान से वे कहती हैं दुखी होकर कि मृत्यु तो देव के हाथ ही है और कर्मों का फल तो मनुष्य को प्रारब्ध और कर्मों का फल भोगने के लिए मनुष्य बाध्य है। वो कहते हैं कि जो साधु पुरुष हैं, जो मुनि हैं, जो ऋषि हैं, वे चूंकि अकाम हैं, इसलिए वो अकाम होने से राग और द्वेष से परे हैं। राग और वे अपने और पराये से भी अलग हैं, इसलिए वे सुख दुख से सदैव मुक्त रहते हैं। तो ऐसे पुरुष जो अकाम हैं, ऐसे पुरुष निस्संदेह ऋषि मुनि संत, ये इनके लिए अपना और गैर नहीं होता, इसलिए वे सदा सुखी रहते हैं। और कर्म फल और प्रारब्ध का प्रदाता तो ईश्वर ही है।
तो इस तरह से सीता जी शाश्वत सिद्धांतों की व्याख्या करती हैं। मानस में भी इन सिद्धांतों की वैसे ही व्याख्या हुई है जैसे वाल्मीकि रामायण में। लेकिन जो वाल्मीकि की सीता हैं वे कोई जो महाकवि तुलसीदास, महाभक्त तुलसीदास की तरह वे जगत जननी नहीं हैं, वे कथा की नायिका ही दिख रही हैं, क्योंकि वाल्मीकि ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जैसे हम लोगों की दृष्टि में सीता माँ हैं, जगत जननी हैं, भगवान राम जो हमारे परम आराध्य हैं उनकी धर्मपत्नी हैं। इस तरह से हमारे लिए वे परम पूज्य हैं। लेकिन वाल्मीकि महर्षि हैं, उन्होंने अपनी कथा में सीता को एक नायिका की तरह ही चित्रित किया है। उन्होंने सीता को बाह्य सौंदर्य को व्यक्त करते हुए लिखा है कि उनकी आंखें काली हैं, उनके बाल बहुत काले हैं, उनके जो स्तन हैं वो बहुत कठोर हैं और उनकी कटी बहुत क्षीण है। ऐसा एक निरपेक्ष कवि ही उनके सौंदर्य का वर्णन कर सकता है। जो भक्त हैं उनके लिए ये वर्जना है। मेरे मुख से भी ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये वाल्मीकि ने कहे हैं, इसलिए मैंने भी यथावत धृष्टता की है। इन्होंने, बहुत से लोग संदेह करेंगे कि कहाँ कहा है, तो उन्होंने सर्ग 26 के 12वें और 14वें में एक बात और सीता से, जो अनर्थ का सहारा लिया है सीता ने, तो सामान्य नायिका की तरह ही उपयोग किया है। उन्होंने कहा है कि मैं हनुमान को नहीं जानती, जबकि वे हनुमान जी अपना परिचय पूर्व में दे चुके हैं। वो कहती हैं कोई राक्षस ही होगा, जबकि वे हनुमान जी को जानती हैं कि वो राम के दूत हैं। उन्होंने कहा मैं क्या जानूं, जबकि वे जानती हैं। तो जो सीता हैं वो वाल्मीकि की दृष्टि से एक नायिका ही है, इसलिए वे अनर्थ का सहारा भी लेती हैं। वो उनके आंतरिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए भी, बाह्य सौंदर्य का वर्णन तो उन्होंने पूर्व में किया है, आंतरिक सौंदर्य का वर्णन भी उन्होंने 9 के 14वें श्लोक में लिखा है कि वो संतुष्ट, सुंदर, स्वभाव वाली, प्रमुदित, प्रसन्नमुखी और सेवा भावी पति भक्त के रूप में सीता को चित्रित किया है। इस तरह सीता के बाह्य और आंतरिक दोनों वे लिख रहे हैं कि वो बहुत प्रसन्न बदन है उनका और सबसे प्रसन्न होकर बोलती हैं। तो इस तरह वो सुंदर हैं, सुकेशा हैं, सुनैना हैं, बे शुग्र ग्रीवा हैं, बे क्षीण कटी हैं। तो ये बाह्य सौंदर्य का वर्णन किया और उन्होंने आंतरिक सौंदर्य का वर्णन किया कि उनमें क्षमा, दया, उदारता भी है। तो इस तरह से दोनों गुणों का वर्णन किया है। महर्षि वाल्मीकि ने केवल नायक नायिका का ही वर्णन ऐसा नहीं किया है, उन्होंने ये बतलाया है आज के बौद्धिक वर्ग के लिए कि जो बौद्धिक वर्ग के लोग हैं उन्हें यथावत वर्णन करना चाहिए, चाहे वो शत्रु पक्ष का हो चाहे मित्र पक्ष का हो। अगर सत्य है तो सत्य ही कहें। उन्होंने रावण के भी पुत्र जो अक्षय है उसे महात्मा अक्षय कुमार के नाम से संबोधित किया है। जो जैसा है जो जैसा है उसको वैसा ही, विभीषण को भी उन्होंने संत के रूप में प्रतिपादित किया है और मंत्री के रूप में। वाल्मीकि रामायण में हनुमान की और जो विभीषण की मुलाकात को नहीं दर्शाया गया है, मात्र उनका छोटा भाई और मंत्री है जो सलाह देता है कि दूत का वध किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। तो बौद्धिक वर्ग के लोगों को एक प्रेरणा दी है महर्षि ने कि उन्हें निर्भीक होकर अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए। विभीषण जानता था कि मेरा अपमान हो सकता है, हुआ भी, लेकिन उसने निर्भीक होकर निरपक्ष बात कही। और महर्षि परोक्ष रूप से ये बता रहे हैं कि वर्तमान के बौद्धिक वर्गों को थोड़े से सुख सुविधाओं में नहीं बिकना चाहिए, उन्हें यथावत कहना चाहिए। उन्होंने कहा जो राम
जो रावण के वैभव को व्यक्त किया कि हनुमान जी ने जब रावण का तेज और प्रताप देखा, जब लंका देखी तो वे सम्मोहित हो गए। उन्होंने अशोक वाटिका देखी तो वो खुश हो गए। तो यथा उन्होंने जो मेघनाद का और रावण के जो युद्ध हुआ, दोनों योद्धाओं की यथावत विवेचना की। रावण को ऐसा नहीं कि वो निकृष्ट था, उन्होंने यथावत रावण ने सर्ग 11 के 16वें में सीता से कहा है कि हे मैथिली, यदि तुम न चाहोगी तो कामनाहीन तुम्हारे शरीर को मैं स्पर्श नहीं करूँगा, मैं कामनाहीन शरीर को स्पर्श नहीं करूँगा, भले ही कामदेव मुझे भस्म कर दे। तो इस तरह से रावण के चरित्र को भी ऊपर उठाया गया है। रावण के तेज और प्रताप को देखकर हनुमान ने कहा कि यदि ये थोड़े से कर्म गलत न करता तो देवताओं से भी बड़ा देवता के रूप में सुपूजित होता। वाल्मीकि ने लंका में वेद ध्वनि का भी जिक्र किया है, अर्थात वेद पाठी भी वहाँ थे। और इस तरह से जैसा है सत्य की कलम से वैसा ही व्यक्त किया है। चित्रण और घटनाओं में उन्होंने सत्य का ही अनुसरण किया है। ये कहा जा सकता है वर्तमान के संदर्भ में कि वर्तमान के बुद्धिजीवियों को चाहिए कि बीच थोड़ी सी सुख सुविधाओं में बिक के अनावश्यक चाटुकारिता न करें, यथावत मित्र का, शत्रु का, राजा का, रंक का विवेचन करें। धन्यवाद।